नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल से एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों थंबनेल देखा, टाइटल पढ़ा। हाँ दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि बारिश में यदि मुर्गियां भीग जाए तो क्या करना चाहिए। बारिश में यदि चूजे भीग जाए तो हमें क्या करना चाहिए। बारिश में मुर्गियां, मुर्गे और चूजे भीगने के बाद हमें डर लगता है कि उनको सर्दी जुकाम हो जाएगा। हमें डर लगता है कि उन पर सीआरडी की बीमारी आ जाएगी और इन बीमारियों की वजह से हमारी मुर्गियां, मुर्गे और चूजे मर जाएंगे। फिर ऐसी परिस्थितियों में यदि बरसात में, बारिश में हमारी मुर्गियां, मुर्गे और चूजे भीगते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसके माध्यम से बारिश में मुर्गियां, मुर्गे और चूजे भीगने के बावजूद उन पर कोई बीमारी ना आए और हमारे फार्म का मोर्टिलिटी रेट 0 रह पाए। ऐसी परिस्थितियों में दोस्तों, यहां से आने वाले समय में बरसात का मौसम है और जब आप खुले तौर पर मुर्गियां, मुर्गे और चूजे बाहर छोड़ोगे तो वह भीग सकते हैं और ऐसी परिस्थितियों में उनको बीमारी होकर मरने की संभावना है। यदि इससे बचाव करना चाहते हो तो यह वीडियो शुरुआत से लेकर यहां पर अंत तक देख लीजिए। यह वीडियो अंत तक देखते हुए यदि आपको पसंद आ जाए तो जरूर इस वीडियो को यहां पर एक लाइक कर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक यह वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर इन वीडियो को शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो की लिंक को जरूर यहां पर शेयर कर दीजिए। रहा होगा यदि आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को तो मैंने अपना माना है। आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैं आखिरी सांस तक अपना ही मानता रहूंगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहां पर मानते हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहां पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सामान्य मुर्गी पालक भाइयों का सबसे बड़ा सवाल कि बरसात के मौसम में बारिश में यदि मुर्गियां, मुर्गे और चूजे भीगते हैं तो क्या करना चाहिए। वैसे तो पकड़ ले, बरसात के मौसम में तो बारिश होती है, लेकिन आजकल क्या हुआ है कि साल भर बारिश जारी। 2-4 दिन हो गए बारिश आ जाती है, 2-4 दिन हो गए बारिश आ जाती है और ऐसे में क्या है कि मौसमी बारिश और बेमौसमी बारिश में मुर्गियां भीग जाती है तो उनको सर्दी, उनको जुकाम, उनको खांसी ये हो सकती है, जिससे इसका रूपांतरण आगे चल के क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज यानी सीआरडी में, यानी सांस लेने की बीमारियों में हो सकता है, जिससे आगे चल के मुर्गियों का मोर्टिलिटी रेट बढ़ सकता है। ऐसे में फिर मुर्गियां यदि बाहर छोड़ी गई है, मुर्गे बाहर छोड़े हैं, चूजे बाहर छोड़े हैं, तो वह अगर यदि भीग जाते हैं तो करना क्या चाहिए कि जिनसे उनको बीमारी भी ना हो और मोर्टिलिटी ना बढ़े, इसके बारे में सटीक जानकारी लेते हैं। यह जानकारी मैं आपको दूंगा उससे पहले आप सभी के लिए खुशखबर है कि हमने इंडियन मुर्गी पालन के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है। अगर इस व्हाट्सएप ग्रुप में आप मुफ्त में जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए जुड़ जाइए और मुफ्त में सेवाएं लेते रहिए।
और आपके लिए दूसरी खुशी की खबर एक दोस्तों, आपकी सेवा करने के लिए, यानी कि इंडियन मुर्गी पालन के माध्यम से भारतवर्ष में कोई भी मुर्गी पालक भाई हो जिन्हें मुर्गी पालन की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस व्यवसाय को करियर के ऑप्शन चुनकर लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है, उनके लिए मैं लेकर आया और ट्रेनिंग प्रोग्राम की संकल्पना, जिसमें उत्पादन से लेकर बिक्री तक यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक आपको सहकार्य किया जाएगा, जिसमें फीड का खर्चा घटाना जो है दोस्तों उसके लिए आपको मदद की जाएगी। बीमारी आने से पहले कौन कौन से टीके देने हैं, किस प्रकार से मुर्गियों का और चूज़ों का टीकाकरण करना है, इसकी जानकारी दी जाएगी। उसके बाद आपको मुर्गियों पर बीमारी आने के बाद कौन सी दवा देनी है, इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। उसके बाद हैचरी का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा चूज़ों का प्रोडक्शन किस प्रकार से लेना है, इसके बारे में आपको मदद की जाएगी। और आखिरी में तैयार होने वाली देसी मुर्गी, देसी मुर्गा, देसी अंडा, देसी चूज़ा, इनके मार्केटिंग के लिए चैनल के माध्यम से आपको मदद भी की जाएगी। अगर आप भी देसी मुर्गी पालन के माध्यम से लाखों का मुनाफा प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल 500 रुपये के मासिक शुल्क पर आप हमारे इंडियन मुर्गी पालन के ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर 8421826262 पर आपका नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड भेजना है और 8421826262 पर कॉल करके बताना है। उसके बाद मैं आपको व्हाट्सएप पर जो है आपको 8265088460 मेरा फ़ोनपे गूगल पे नंबर भेजूंगा। इस पर 500 रुपये भेजकर स्क्रीनशॉट भिजवाना है। बस इतना करने से दोस्तों आपको आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और दुनिया की कोई भी ताकत आपको लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से वंचित नहीं कर पाएगी। तो देखिए दोस्तों, अब हम लौट कर आते हैं हमारे मुख्य विषय वस्तु पर कि जो अभी यहाँ से आने वाला बारिश का मौसम है और ऐसे मौसम में मुर्गियाँ यदि भीग जाती है, मुर्गे भीग जाते हैं, चूज़े भीग जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे फार्म का मोर्टेलिटी रेट ना बढ़े। तो देखिए दोस्तों, मुर्गियाँ और मुर्गे जब बाहर छोड़े जाते हैं, अगर वह भीग जाते हैं तो ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं। इनकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से इनको ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में कि मुर्गी और मुर्गे भीग गए हैं, आप तुरंत बहुत ज़्यादा भीगने की अवस्था में जो है शेड के अंदर के लाइट लगा दीजिए। लाइट शुरू करने के बाद उनको वहाँ पर जो है शेड के अंदर पैक कर लीजिए दोस्तों, और घंटा 2 घंटे उनको क्या कर दीजिए, वहाँ पर जैसे छोटे चूज़ों की ब्रूडिंग होती है वैसे उनको गर्मी दी जाए, जिस माध्यम से उनके शरीर के ऊपरी सतह जो होगी वो सूख जाएगी और शरीर के अंदर अगर बहुत ज़्यादा जो है ठंडाहट चली गई होगी तो वो भी वहाँ पर निकल जाएगी। ये हो गई दोस्तों ब्रूडिंग की बात। दूसरा हमें क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर जो मुर्गियाँ होंगी उनको सूखने के बाद वाइमेरॉल मल्टीविटामिन का डोज देना है और उसी के साथ ही 2 दिन वाइमेरॉल दे दिया, उसके बाद 2 दिन ओस्ट्रावेट का डोज देना है 1 लीटर में 2 से 3 ml। बस इतना करने से मुर्गियों को जो ये तकलीफ़ें आएगी उससे निजात मिल जाएगी। और घर जो देसी इलाज है उसमें क्या करना है का है दोस्तों, मुर्गियाँ भीगने के बाद दूसरे दिन आपको तुरंत उनको जो है दोस्तों अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है पानी में मिलाकर देना है। इससे मुर्गियों के शरीर में गर्माहट बढ़ेगी और मुर्गियों को सर्दी, ज़ुकाम, खांसी वगैरह कुछ नहीं होगी और मुर्गियों को सांस लेने की तकलीफ़ भी नहीं होगी। और इसके लिए आप गुड़ पानी का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो। रही बात चूज़ों की थोड़ी अलग बात है। चूज़े महीना, 1.5 महीने, 2 महीने के बाहर छोड़े और वो चूज़े यदि भीग गए समझो, तो ये क्या होता है कि आपने अंदर ले लिए चूज़े तो एक जगह पर इकट्ठा होते हैं। एक जगह पर इकट्ठा होने के बाद वो एक दूसरे के नीचे दबकर मर जाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में एक बात की यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है कि शेड के अंदर सिर्फ इनको जो है आपको पैक करना है। ब्रूडिंग के लिए लाइट लगा दीजिए। लाइट शुरू करने के बाद इनको अंदर डाल दीजिए। उसके बाद एक जगह पर उनको इकट्ठा होने मत दीजिए। आपको 2-4 घंटे ये मेहनत लेनी पड़ेगी, नहीं तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट कर लीजिए। अगर ऐसा करोगे तो मुर्गियों के चूज़े एक बार सूख गए तो तकलीफ दूर हो जाएगी। अगर बिना सूखे ही आप इनको मिला दोगे तो एक दूसरे के ऊपर बैठकर जो है निचले साइड के जो चूज़े होंगे यहाँ पर एक्सपायर हो जाएंगे। ये ब्रूडिंग की आवश्यकता है दोस्तों। उसके बाद अभी मेडिसिन की बात करें तो उनको भी वाइमेरॉल 2 दिन और ओस्ट्रावेट 2 दिन 1 लीटर पानी में 2 ml मिलाकर देना है। देसी इलाज में अदरक, लहसुन, गुड़ पानी, तुलसी के पत्तों का वगैरह इनका इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हो। मुर्गियाँ और मुर्गे भीग गए तो उतनी तकलीफ नहीं है, लेकिन छोटे चूज़े भीग गए तो ज़रा मोर्टेलिटी रेट बढ़ सकता है। इसलिए आप जो है कि बाहर वातावरण देखकर ही छोटे चूज़ों को बाहर निकालिए। बरसात के मौसम में छोटे चूज़ों को बाहर निकालने से थोड़ा बचोगे तो आपका होगा दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा।
तो इस प्रकार से मुर्गियां, मुर्गे, चूजे भीगने के बाद सावधानी बरतकर मुर्गियों पर आने वाली बीमारियों को आप रोककर मुर्गियों के फार्म का मोर्टेलिटी रेट कम रख सकते हैं। तो ऐसी ही जानकारी मैं मेरे ऑनलाइन ट्रेनिंग में देता हूं। अगर आपको भी हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग में जुड़कर लाखों का मुनाफा प्राप्त करना है तो संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62 पर। यहाँ पर संपर्क होने के साथ हम किस प्रकार से आपका सहयोग करेंगे इसकी जानकारी दी जाएंगी। उत्पादन से लेकर बिक्री तक, यानी प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक ये पूरा सहयोग होगा। और आपको रजिस्ट्रेशन करना हो तो व्हाट्सएप नंबर 84 21 82 62 62 पर आपका पूरा नाम, पूरा पता, 6 अंकों का पिन कोड भिजवाना है। फिर मैं अपना फ़ोनपे, गूगल पे नंबर 82 65 088 460 भेजूंगा। उस पर 500 रुपये भेजकर आपको स्क्रीनशॉट भिजवाना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे दुनिया की कोई भी ताकत मुर्गी पालन के व्यवसाय में लाखों का मुनाफा प्राप्त करने से आपको वंचित नहीं कर पाएगी। और इंडियन मुर्गी पालन के व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हो तो मुफ्त में जुड़ सकते हैं। इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, आइए टच करके जुड़ जाइए ताकि आपको मिलेगा पूरा मार्गदर्शन। तो यह था पूरा वीडियो दोस्तों की मुर्गियाँ बारिश में भीग जाए तो क्या करना चाहिए, चूज़े बारिश में भीग जाए तो क्या करना चाहिए, जिससे हमारे फार्म का मोर्टेलिटी रेट कम रहेगा। इसके बारे में आज का जो यह वीडियो था आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए। शेयर करने के लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते वीडियो की लिंक को ज़रूर शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूँ कि आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों को मैंने अपना माना है और आखिरी सांस तक आप सभी को मैं अपना ही मानता रहूँगा। यदि आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य यहाँ पर मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के दाईं तरफ निचली साइड में आ जाइए। वहाँ पर आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको यहाँ पर समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा ही एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूँगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।